माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने संविधान को अंगित किए जाने के दिवस को धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। हम सब जानते हैं भारतीय संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। जैसे जैसे हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश में हर नागरिक को उनके अधिकार भी मिल रहे हैं और 2014 के बाद से माननीय मोदी जी की अगुवाई में वंचितों को, पीड़ितों को, दलितों को, पिछड़ों को उनको अधिकार दिलाने के लिए भारतीय संविधान के तहत लगातार हम कह सकते हैं उन्हें सम्मान देते हुए उनके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दिया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं मिल पाया था, जो सम्मान के हकदार थे वो। आज हम कह सकते हैं माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो पंचतीर्थ हैं उनको डेवलप करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। भारत का संविधान देश दुनिया में हमेशा चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने प्रदेश में या देश में जिस ढंग से संविधान की प्रतियां लेकर के लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और संविधान के तहत जब पहले आम चुनाव हुए तो इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को धोखा देकर के उनके निजी सचिव को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया और अंधाधुंध पैसा उस समय खर्च किया। बाबा साहब चुनाव हार गए। बाबा साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखेबाज लोग हैं, आप जीवन में मेरे अनुयायियों, दलित समाज के लोगों, इनके चवन्नी के भी मेंबर मत बनना। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज वो संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं। अगर कोई पूछे भारत की प्रस्तावना क्या है तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं हम भारत के लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई पूछेगा भारत क्या है तो वो ये कहेंगे कि हम गांधी परिवार के लोग। उनके पास दूसरा कोई नेता ही नहीं है। अब तो सदन में मखौल बना करके रख दिया है, भाई बहन भी हैं, मम्मी भी है। ये बाबा साहब की सोच नहीं थी। बाबा साहब ने समरसता की बात की, आम आदमी को उसका हक मिले उसकी बात की। दूसरी तरफ प्रदेश में हम देखते हैं हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं और उनसे कोई पूछे कि आपका संविधान क्या है तो सीधे सीधे इंट्रो यही आएगा, हम सैफई के लोग।